नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। 7,34,92,000 ये है नगर परिषद का सालाना व्यय मतलब खर्च। और परिषद की आमदनी है 5 करोड़। अब हम ये किस लिए आपको बता रहे हैं कि बता दें कि बीते दिन जो है नगर परिषद के कर्मियों ने अपने वेतन बढ़ाने को लेकर जो है हड़ताल किया था। उसके बाद नगर परिषद के कर्मी और नटी मैनेजर में है जो जिस तरीके से सुनने में आया कि दोनों में नोकझोंक हुआ था। एक माननीय थे जो कि पीछे बैठकर इन सब चीज़ों का तमाशा जो है आनंद ले रहे थे, कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे और बड़े ही बेशर्मी से वो पीछे कुर्सी में बैठे थे। जिन नगर परिषद के कर्मी जो है नगर की स्थिति को देखते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, वो नगर परिषद अपने हक की जब बात रखते हैं, सफाई कर्मी जो है जब वेतन बढ़ाने को लेकर कहते हैं तो वहाँ पर जो है कुछ बहस होती है और कुछ ऐसे गणमान्य व्यक्ति थे जो वहाँ बैठकर जो इन सारी चीज़ों को मजा ले रहे थे। अब समझने वाली बात है कि ये नगर परिषद वेतन इसलिए बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए नगर परिषद जो है वेतन बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे थे। और जिस तरीके से वेतन बढ़ाने को लेकर सारा विवाद हुआ, उसके बाद नगर परिषद जो है तमाम गोड्डा जिला के वरिष्ठ नागरिकों के साथ, समाज सेवी के साथ और पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष के साथ बैठक और पार्षद के साथ बैठक हुआ। आय और व्यय का जो है खर्च जो है वो साझा किया गया, जिसमें से कि 7,34,92,000 का जो है खर्च जो है नगर परिषद ने दिखाया कि नगर परिषद का खर्च इतना है और आमदनी मात्र जो है 5 करोड़ पति है। तो इसी चीज़ को लेकर दर्शाया गया कि फिर हम कैसे नगर परिषद के सफाई कर्मियों का जो है वेतन बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर कि हम चर्चा करना चाहेंगे कि नगर परिषद में शहरी जल आपूर्ति और रखरखाव के नाम पर जो है पैसे खर्च हो रहे हैं, उस पर कितना काम हो रहा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सालाना जो है शहरी जल आपूर्ति और रखरखाव में 54 लाख रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन खर्च कितना कारगर है चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। नगर परिषद ऑफिस के नीचे पहुंच चुके हैं। शहरी जल आपूर्ति और रखरखाव में खर्च का ब्यौरा दिया गया है, लगभग 54 लाख। शायद ये जल आपूर्ति रखरखाव में आता है या नहीं आता है ये हम कह नहीं सकते, लेकिन आप देख लीजिए ये वाटर एटीएम है, ठंडा पानी यहाँ से निकलता है और स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ पर नगर परिषद के कर्मी आते हैं जाते हैं प्रतिदिन और उनके ऑफिस के नीचे है और ये हाल है। तब आप समझ लीजिए अगर रखरखाव में खर्च हो रहा है तो खर्च कहाँ जा रहा है। चल आपूर्ति रखरखाव का एक नमूना हम आपको यहाँ भी दिखा रहे हैं। देखिए इसको, स्थिति को देखिए, पानी है और पानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नल जो है एक ही लगा हुआ है। यहाँ के स्थानीय बताते हैं कि ये इन लोगों के द्वारा चंदा करके इस नल को लगाया गया है। तो रख रखाव में क्या खर्च हो रहा है और किस तरीके से खर्च दिखाया जा रहा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शहरी जल आपूर्ति रख रखाव का एक और दिखा दिए। और भी चलिए आगे दिखाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं पुराने समाहरणालय के सामने में। आप देख सकते हैं ये वाटर एटीएम जो है लाखों करोड़ों की लागत से बना है। पूर्व विधायक अमित मंडल ने जो है इसे बनवाया है। 3 से 4 इस तरीके के बने हैं और ये सब हाथी के दांत आज साबित हो रहे हैं। जब इस विषय पे हमने पहले बात करने की कोशिश की थी पूर्व विधायक से, तो उन्होंने कहा था कि ये सारे वाटर एटीएम जो है नगर परिषद के अधीन कर दिया गया है। अब जब नगर परिषद के अधीन हो गया है तो रख रखाव में इसका भी खर्च आता होगा। शहरी जल आपूर्ति रख रखाव में खर्च, तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है इस वाटर एटीएम की। नहीं, जितने भी इस तरीके से वाटर एटीएम बने हैं तमाम वाटर एटीएमों का यही हाल है। और खर्च है शहरी जल आपूर्ति रख रखाव में 54 लाख। माफ कीजिएगा, ये सालाना 54 लाख अब जा कहाँ रहा है ये सोचने वाली है। और भी इसी तरीके के तमाम चौक चौराहों पर जो है आपको वाटर एटीएम मिल जाएगा, पानी टंकी मिल जाएगा। सबकी स्थिति जो है वो दयनीय है और कहीं से भी शहरी जल आपूर्ति को लेकर रख रखाव में आपको संतुष्टि नजर नहीं आएगा। और समझिए कि इस समय किस तरीके से भीषण गर्मी है। हर एक चौक चौराहों पर जो है इस तरीके का वाटर एटीएम, पानी टंकी, ठंडा पानी करने वाला तमाम चीज़ें जो शहर में लगी हुई है, शहर में लगी हुई है, सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है, उपयोगी एक भी नहीं है। और रख रखाव में खर्च कितना आ रहा है, सालाना 54 लाख। अब आप ये समझिए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे, आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर बिजली मरम्मती एवं मजदूरी में खर्च। तमाम ऐसे बिजली खंभे आपको मिल जाएंगे जहां पर कि दिन भर जो है लाइटें जलती है, बटन की सुविधा नहीं है और खर्च कितना है वो हम आपको बता देते हैं, 21 लाख रुपया सालाना। अब आते हैं
तो एक और इसमें लिस्ट में है, देखिए, सफाई कर्मी हेतु चीटर, बूट इत्यादि में खर्च से 6 लाख सालाना। आप किसी भी सफाई कर्मी के शरीर पे ना आप चीटर देखेंगे ना ही बूट देखेंगे। और हम आगे आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं चापाकल मरम्मती। देखिए, चापाकल मरम्मती में आपको दिखाते हैं 7 लाख रुपया सालाना। चापाकल कहाँ कितना खराब है, सही है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और अब बात करेंगे 16 नंबर की, तो देखिए, डोर टू डोर कचरा उठाव का भुगतान, और इसमें कितना है, 72 लाख रुपया सालाना। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि कितने लोगों के घर पर डोर टू डोर कचरा उठाने वाला आता है, और खर्च बता दें 72 लाख रुपया सालाना। ये तमाम लिस्ट जो है नगर परिषद का, देखिए यहाँ पर है, कार्यालय नगर परिषद गोड्डा का वार्षिक अनुमानित व्यय वितरण, तो इसी लिस्ट में है। जो चीज़ों में देखिए कि जिस तरीके से साफ सफाई में खर्च हो रहा है, गोड्डा के तमाम चौक चौराहों पर आप जाइए, गंदगी कितनी पसरी है वो आपको दिख जाएगा। जीता जागता नमूना हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई में खर्च किया जा रहा है, लेकिन शहर की साफ सफाई किसी से छिपी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि तमाम लिस्ट जारी होने के बाद जिन मजदूरों ने आवाज़ उठाया था उनकी वेतन को बढ़ाने के लिए, अब आप ये कमेंट करके बताएं कि उन मजदूरों का वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं। कराते हैं, ऐसे मोहल्लों में जाते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि डोर टू डोर जो कैंपेन चलता है कचरा उठाने का, किन किन के घर में जो है डोर टू डोर साफ सफाई कर्मी जो है वो पहुंचते हैं। शहर के नागरिक, हम इनसे बात करते हैं। डोर आपके घर में कचरा उठाने वाला आता है? कोई नहीं। कभी आया है? कभी नहीं। कौन सा मोहल्ला में आपका घर है? मेरा यूनियन बैंक के पीछे। यूनियन बैंक के पीछे? रोशन बाग असनबनी। असनबनी में? क्या असनबनी में कभी देखे डोर टू डोर? हम कभी नहीं देखे। नहीं देखे। तो ये देखिए, असनबनी की बात हम बता रहे हैं। और भी एक शख्स है। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान अहमद। सर, आपका कहाँ घर है? मेरा न्यू मार्केट बापू चौक काली मंदिर के बगल में। इसका मतलब न्यू मार्केट में है, तो न्यू तरीके साफ सफाई गोड्डा का हो रहा, डोर टू डोर कैंप आज तक नहीं एक बार भी आया है। एक बार भी घर कचरा? हाँ, 10 दिन में एक दिन झाड़ू देता है, होल्डिंग टैक्स भी लेता है। होल्डिंग टैक्स भी लेता है। हम तो परेशान है नगर पालिका से। नगर पालिका से परेशान है एकदम। लेकिन देखिए, नगर परिषद का एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें 72 लाख रुपया सालाना जो है डोर टू डोर कचरा उठाने वाले को दिया जाता है। आज तक तो मेरे दरवाजा पर नहीं आया है। अब हम टाउन से तो बहुत करीब हैं, इससे भी करीब न्यू मार्केट में मकान है बापू चौक के पास। एक दिन भी नहीं आया कचरा लेने। एक दिन भी नहीं? हाँ। अच्छा, नगर परिषद के कर्मियों का मांग है कि उसका वेतन जो है बढ़ना चाहिए, क्या आपको लगता है जायज है? जायज है। यहाँ पर 2 लोगों से हमने बात की थी, असनबनी और न्यू मार्केट। न्यू मार्केट की क्या स्थिति है डोर टू डोर का, वो आपने सुन लिया, असनबनी का भी सुन लिया। हम भी जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका नाम है गंगटा खुर्द गोड्डा, और आज तक हमारे घर तक भी डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए आज तक कभी नहीं आया है। और डोर टू डोर जब कचरा उठाने के लिए आपके घर पर लोग आते नहीं हैं, तो फिर ये कचरा उठाव में पैसा क्यों दिया जाता है? और पैसा तहसीली करने के लिए डोर टू डोर वाला वो आपके घर तक पहुंचता है। अब समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में कितनी सच्चाई है, और इस लिस्ट को देखकर आप क्या समझते हैं, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब आलम। घर कहाँ है? असनबनी। कचरा उठाने वाला घर पर आता है आपका? कभी आया है? आता है। तो कब आता है? शुक्रवार को आता है। शुक्रवार को आता है। हाँ। कचरा घर से लेकर जाता है? हाँ, हम लोग का गली में तो लेके जाता है, घर से। गली में जाता है घर? हाँ। तो देखिए, असनबनी में कुछ ऐसे भी घर है जहाँ पर क्या आता है, और बता दें कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि डोर टू डोर जो है कचरा उठाव होता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि असनबनी में गली में, और अगर शांति नगर की बात करें तो शांति नगर का कुछ इलाका है जहाँ पर कि डोर टू डोर कचरा उठाव होता है। बाकी तमाम इलाकों में किसी भी तरीके से अगर कभी भी आप जाएंगे तो आपको डोर टू डोर कचरा उठाव नहीं दिखेगा। इसके नाम पर सिर्फ पैसे की तसीली की जाती है। गोविंद हमें बताएंगे कि कुल 20 पॉइंट है जिसमें से कि नगर परिषद का खर्च होता है। क्या कुछ खर्च होता है गोविंद, बताएं गोविंद, क्या कुछ खर्च? देखिए, जो लिस्ट जारी किया गया है जिसमें नगर कार्यालय नगर परिषद गोड्डा वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी, इसमें यही बताया गया है कि टोटल जो है लगभग, जो पहला है वो है दैनिक कर्मियों का वेतन पीएफ सहित
2,28,00,000 रुपया। दूसरा जो है नियमित कर्मियों का वेतन, जो वेतन जिनको जिनको नगर परिषद के द्वारा दिया जाता है वो है 45 लाख है। फिर तीसरे नंबर पे संविदा कर्मियों का वेतन 24 लाख है। सेवानिवृत्त कर्मियों का जो पेंशन है वो 40 लाख रुपया है। उत्पादन उपार्जित एवं सप्तम वेतन का भुगतान जो है वो है 1,01,00,000 रुपया। उसके बाद आपको बताएं शहरी जलापूर्ति रखरखाव एवं मजदूरी एवं में खर्च जो है वो है आपका 54 लाख रुपया। उसके बाद बिजली मरम्मती एवं मजदूरी में जो खर्च है वो है 21 लाख रुपया। पानी टैंकर वाहन मरम्मती सेप्टिक टैंक मरम्मती में जो खर्च है वो 5 लाख रुपया दिखाया जा रहा है। ईंधन में जो खर्च है वो है 42 लाख रुपया। उसके बाद साफ़ सफाई सामग्री में खर्च है 6 लाख रुपया। स्टेशनरी आपूर्ति में खर्च, स्टेशनरी यानी कि आप जो कागज़ पत्तर जो ऑफिस में लगता होगा जो कहीं भी तो उसमें लगभग आप देख लीजिए कि 12 लाख रुपया खर्च है। सफाई कर्मी हेतु चीटर बूट इत्यादि में खर्च जो भी सफाई कर्मी पहनते हैं जो कि देखने को आपको कम ही मिलता होगा, नहीं मिलता। वो 6 लाख रुपया। उसमें नगर भवन, विवाह भवन, नाइट शेल्टर इत्यादि में जो खर्च है वो 3 लाख रुपया दिखाया जा रहा है। नगर भवन की अगर हम बात करें, नगर भवन में जिस तरीके से खर्च कितना बताया जा रहा है खर्च? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया सालाना रख रखाव खर्च में। नगर भवन में करोड़ों की लागत से जो है डेप्थ एसी लगाया गया था जो कि काम नहीं। 3 लाख, माफ कीजिएगा, 3 लाख जो है सालाना खर्च है नगर भवन का। और नगर भवन की ये स्थिति है कि करोड़ों की लागत से एसी लगा हुआ वो खराब है। पैसा ठेकेदार के खाते में और किसके खाते में गया होगा आप समझ सकते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई है, लेकिन आज नगर भवन की स्थिति जो है वो दयनीय है। लेकिन 3 लाख सालाना खर्च हो रहा है। ये खर्च हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है, कहाँ खर्च होता है, ये समझने वाली बात है। नगर भवन की स्थिति दयनीय है। और बताएं गोविंद। देखिए चापानल मरम्मती सामग्री में जो खर्च वो 7 लाख रुपया बताया जा रहा है। चापाकल अगर कहीं नगर परिषद के अगर में खराब है तो 7 लाख रुपया मरम्मती में। SPS एजेंसी का भुगतान 25 लाख रुपया है। डोर टू डोर कचरा उठाव का भुगतान 72 लाख रुपया है। सुलभ इंटरनेशनल को जो भुगतान है वो 20 लाख रुपया दिखाया जा रहा है। और सरकार सुलभ इंटरनेशनल, आप तमाम गोड्डा जिला में जितने भी सरकारी सुलभ शौचालय हैं जाके देखिए क्या स्थिति है और क्या वहाँ पर खर्च हो रहा है। यहाँ पर नाम है सुलभ इंटरनेशनल और सुविधा के नाम पर आपको सिर्फ गंदगी वहाँ पसरा मिलेगा। बाकी आप समझ लिए पैसे किस तरीके से खर्च हो रहे हैं नगर पालिका में। अब उसके बाद जो दिखाया गया कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का कार्यक्रम, 15 अगस्त एवं अन्य सरकारी जो कार्यक्रम में खर्च वो 10 लाख रुपया दिखाया जा रहा है। हाँ, प्रतिनियुक्ति गार्ड का वेतन भुगतान जो है 7,92,000 रुपया दिखाया जा रहा है। और विविध खर्च दिखा दिया गया है कि भाई और भी कुछ जो है विविध खर्च जो है वो 6 लाख रुपया। ये कुल मिलाकर के 7,34,92,000 रुपया का नगर परिषद का सालाना खर्च दिखाया जा रहा है। दिखाया जा 7,34,000 लमसम का कुछ खर्च नगर परिषद दिखा रही है, लेकिन खर्च का 7,34,92,000 7,34,000 माफ कीजिए 7,34,92,000 कुछ रुपये का खर्च हो रहा है। लेकिन इस खर्च को देखकर आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि नगर परिषद का ये खर्च जायज है कितना। तो अब समझने वाली बात यह है कि जो जिन कर्मियों के द्वारा साफ सफाई नगर परिषद का किया जाता है, नगर क्षेत्र का किया जाता है, उनका वेतन नहीं बढ़ रहा है और खर्च के नाम पर किस तरीके से बंदरबाट हो रहा है ये साफ तौर पर दिख रहा है। आपकी क्या राय है इस लिस्ट को देखकर, आप भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो बने रहो हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।